O lagi bertka jako kudukarin nisan conference nu परिचादन। जैसा कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड रिलीफ फंड हमने टोप्पो साहब के सजेशन के अनुसार उसको शुरू किया गया है। और उसमें मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ कि उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये सब जो है फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का फंड कितना है और कितना आगे बढ़ेगा या तो रहेगा। माने हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन पूरी तरह से फंड पर डिपेंड करेगा। दो लोग और आ रहे हैं, उनको एडमिट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, इन सब चीज में जो बहुत अच्छा कुछ काम करेंगे, विशेषकर न्यू जनरेशन को, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग इनाम दे सकते हैं। अभी नहीं, कभी भविष्य में अगर फंड उस तरह का हुआ तो। दूसरा, शिक्षा में गरीब छात्रों को एक बार व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, दिल्ली से कोई मैसेज किया था कि उनका भतीजा जो गांव में रहता है इधर बगीचा साइड में, तो उनको फीस देने के लिए पैसे नहीं था। स्कूल तक तो वो किसी तरह से पढ़ लिए, नारायणपुर की बात है, नारायणपुर। तो वहाँ किसी तरह से हाई स्कूल तक पढ़ लिए, लेकिन अब उसको जसपुर में कॉलेज करना है, तो उसके लिए मैंने एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। तो अगर उसको समय पर हम पैसा नहीं होगा तो वो एडमिशन नहीं कर पाएगा। ऐसा करके वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और मैंने अपील किया था लोगों की कि लोग सहायता करें। तो ऐसे लोगों को अगर इमरजेंसी में फीस के कारण या उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग सहायता कर सकते हैं। तीसरा तीसरा है कि जैसे कि अभी रांची में मारिया गोरेत्ती मैंने काफी नेशनल खिलाड़ी रही है, लेकिन अभी उसका स्थिति काफी गंभीर है। ऐसा अगर कोई परिस्थिति आता है और कोई अगर हमारे पास रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको सहायता करने के लिए विचार कर सकते हैं, ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो, मदद हो। तीसरा, चौथा मैं सोचता हूँ कि कुड़ुक भाषा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे नाच गान हुआ है ना, नाच गान कंपटीशन वगैरह, कोई या कुड़ुक भाषा में कोई गोष्ठी करना हो कभी, उसको कुड़ुक भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम लोग सहायता कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ किया जा सकता है, बस फंड पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें हैं, तो उस पर हम लोगों को बात करनी है। उसके बाद फिर एक एक करके जाएंगे। हमको कुछ एजेंडा मैं बनाया हूँ, तो अभी जो बात आप लोगों के पास रखा, उसको एक एक करके आप लोग इसको थोड़ा सा मैंने अपना विचार रखेंगे। सभी को जोहार। जोहार। एक्चुअली जो बात उठी थी सामाजिक सुरक्षा निधि, तो बेसिकली मेरा तो मानना है कि बाकी प्रोग्राम तो होते रहते हैं, तो लोग को वाकई पैसे की जरूरत है या तकलीफ में है, तो स्टार्ट यहीं से किया जाए। वो तो फंड आने के बाद तो बाद में डिसीजन लेते रहेंगे, लेकिन अभी तो ये है कि जो बाकी जिसको कहीं सहायता नहीं मिल रही, कि उसके आगे पीछे नहीं है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए सारी सामाजिक सुरक्षा मंच ये नीति से ठीक है, हेल्प करना ठीक है, मेरा विचार है। अभी तो हर जगह गठ संगठन बना हुआ है, बाकी जो क्रियाकलाप खेल कूद वगैरह सब होता ही रहता है। अभी बेसिकली जो जिस मकसद से अपन ने स्टार्ट किया है, तो कमजोर लोगों को, जिसका कोई आगे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो आगे स्थिति खराब है, तो उसको दूर करने के लिए ठीक है शुरुआत। बहुत बढ़िया। मैं तो जस्ट मैंने इसका एम क्या क्या हो सकता है इसको मैं ब्रीफ किया था कि हम लोग इसके माध्यम से क्या क्या आगे कर सकते हैं। अब इसको जैसा कि टोप्पो साहब बोल रहे हैं कि ये फंड पर डिपेंड करता है, ये शुरुआती है, हम लोग बहुत अभी मैंने शुरुआती स्तर पर हैं, तो मैंने बहुत कुछ हो सकता है। भाई मैनेजर भगत से मैं अपील करता हूँ कि वो बात रखें। हम लोग को सबसे पहले तो अभी हम लोग को जो सबसे गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, वैसे लोगों को हम लोग को मदद करने के लिए
हम लोग को विचार करना चाहिए और भविष्य में हम लोग को और भी क्षेत्र में हम लोग कार्य कर सकते हैं। जैसे कि निमास जी बता रहे थे, तो मेरे विचार से जो कमजोर लोग हैं, जो जिनको मदद की आवश्यकता है, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और अभी हम लोग को इसके लिए जिसे कि मदद करने के लिए किस तरह से हम लोग को उसको निर्धारण करना चाहिए कि कितना मदद करना होगा, कैसे होगा। इसके लिए 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय समिति बनाना चाहिए और उसी के निर्णय के मुताबिक हम लोग को कितना मदद कर सकते हैं, कितना मदद करना चाहिए, वो निर्णय ले सकती है। और हम लोग किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो सबसे गरीब है या जिसको मदद की जरूरत है, जिसका कोई नहीं है, तो वैसे लोगों को हम लोग को सबसे पहले मदद करना चाहिए। और बाकी जिसे दूसरे क्षेत्र में, जिसे कला, संस्कृति, शिक्षा भी जिसको निहायत जरूरी है और उनको मदद चाहिए, तो वैसे लोगों को भी हम लोग को मदद करना चाहिए। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बात आपने कहा, सजेशन दिया है। और इन भुगतान का मैंने एक इबड़ा कथा और के समझ वर्चा। तो आगे मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए फिर आगे मैं राजू लकड़ा को आमंत्रित करता हूँ। राजू लकड़ा कथा हुई के। तो सबसे पहले कमिटी गठित करते है ना, 3 लोगों का या तो 5 लोगों का, फिर उन्हीं की सहमति के हिसाब से फिर जिनको भी मदद की जरूरत है उनको मदद किया जाएगा। और पहले तो अभी यही से शुरुआत करते हैं, जिनको अभी जिसे दीदी का है ना जरूरत है उनको कर लेते हैं। उसके बाद नहीं फिर आगे दिख जैसे रहा जैसे है, फंड मुझे वगैरह बोलना है तो कहाँ करेंगे? क्षेत्र में भी काम करेंगे। कुछ नहीं दिख रहा, क्या करेंगे? तो अभी ज्यादा नहीं बोलते हैं, हर लोगों को ही मौका मिलना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बीच में है दारा उरांव, दारा खुजूर उरांव, वो भी बात रखेंगे। कुड़ुकती हूँ बाम उधर है, कुड़ुकती हूँ बाम उधर है, ख्याल से हमारे बुजुर्गनार बा भले पुलनर। अच्छा अच्छा, और लगी एन दारा उरांव इधर वेस्ट बंगाल रानीगंज की बालदन एंगे घोकती लगी जे दाव कथा है कि जे नाम ई कुड़ुक वाल थ्रू उनटा नालक जी चिहुट नालदन एन संसद जतिन हरमारिन मंजरा नंदन बा ओल लगदन की नाम कुड़खत अकुन उनटा केला उनटा मंच नु उपकर की गेच्छता आयु बगर की दाव बखना नना खतरी घोखाल दत इदिने उनटा नाम है कोहा नलक के सन्नी सन्नी नंते नंते नाम ई कुड़ुक वाल के माध्यम थ्रू कोहा ननत इधे उनटा अच्छा बाबस की प्लेटफॉर्म के जे नाम इसन उपकल दत एंगा ई मामले न घोक रही कि नाम पहले ईद ठीक ननो कि एउंदा सहायता कोष नु सहायता कोष से आ उंगदत एउंदा सहायता कोष बर आऊंगी इदिन तो बल्लोन, लेकिन इदिन सोचा आऊंगा कि एउंदा नाम कि सहायता ननागे राजी मंदत नाम तो पोलो तो एउंदा डिमांड जे रही या जरूरत के हिसाब नु जे सन्नी को हम मनाऊंगी आदि तुरुम दिन नाम शुरू ननु दादस की बाना कमेटी गठन ये तो बहुत जरूरी बात है कि उनका दायित्व होना इत कोढ़ा करता है कि और दायित्व नु बरना हो उनका कोहा करता कमेटी गठन नन्ना हो जरूरत रही और उनका दादस बाचस की जरूरी है कि नाम इन्ने आलर इन सहायता ननु जे जरूरतमंद रनर देखा जरूरत रही एकदम जरूरत रही ताहे बहुत दाव मानो ये बार की है कथन सन्नी नंदन मुंदिदन और होन हरमर और लेकिन कमेटी हो गठन नन्ना जरूरी है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अभी रांची से है इमानुएल कच्छप। आप भी अपनी
बात रखेंगे। कुछ तो बोलिए। तो इसमें जो जिसको हम लोग को मदद करना है वो भी थोड़ा मदद पाने के योग्य होना चाहिए, थोड़ा खुद भी मेहनत करने वाला होना चाहिए, उसको वही देख समझ के ही करना चाहिए। इसलिए कमेटी का होना जरूरी है कि जिसको हम लोग मदद कर रहे हैं, जैसा कोई है कि जिसको मदद कर रहे हैं लेकिन उसका वो वैल्यू को नहीं समझता है, तो ऐसा लोग को ही मदद होना चाहिए जो कि मेहनती है और जो आगे कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये सही पॉइंट आपने कहा। क्या है कि पता चला कि थर्ड क्लास पास आदमी को हम लोग जबरदस्ती ठेल रहे हैं, उसको पैसा देके उन्हें ये कर रहे हैं। हाँ, ना, ऐसा आदमी हो जो उसका रिजल्ट भी अच्छा दिखना चाहिए, है ना, ये कहने का मतलब मेहनत है। करने वाला है जो उसका वैल्यू को समझे कि हाँ हमको मेहनत हेल्प किया जा रहा है तो हमको आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। हाँ एकदम जायज पॉइंट है। कहे कि माने हम लोग दोनों चीज देखेंगे कि वो उसका इंटरेस्ट क्या है, मैंने आगे क्या कर सकता, मैंने करने के लिए वो उत्साहित है कि नहीं है। और दूसरा चीज कि हाँ, वो वाकई में जरूरतमंद है कि नहीं, ये भी देखना होगा। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, आगे बढ़ना चाहता है, संघर्ष करने वाला है, लेकिन पैसा के चलते आगे नहीं बढ़ने पा रहा है, तो ऐसे ऐसा लोग को हेल्प करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महुआ डांड से अमलदीप कच्छप जी, किस्पोट्टा जी हैं। अमलदीप किस्पोट्टा जी। हाँ अमलदीप भैया, जोहार। हाँ, सबों को जोहार। हमसे पूर्व तो वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोल दी और उन सब में मैं सहमत हूँ। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा कोई फंड अगर क्रिएट होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसमें ज्यादातर जोर तो मैं दूंगा दो विषय पर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। शिक्षा भी बहुत जरूरी है और विशेषकर स्वास्थ्य में वाकई बहुत लोग बीमारी से मतलब जूझता है, उसके पीछे कोई नहीं रह गया, तो उसको विचार विमर्श करने के बाद ही मतलब ऐसा सहयोग करना चाहिए। तो जैसे अभी मरिया गुरुती माँ की बात है, तो मैं महुआ डांड में ही पढ़ता था, तो मैं देखा था उनको। अच्छा। बहुत अच्छा मतलब वो प्रशिक्षक हैं और इनके द्वारा शिक्षा दी हुई जितना ट्रेनिंग देते थे ना, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग अच्छे अच्छे जगह पे अभी पदस्थापित हैं, तो इनके लिए करना चाहिए। और बाकी जितने पूर्व वक्ताओं ने कहा उससे मैं सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोहार सबको। मैं अनुज कश्यप हूँ, यहाँ दूरदर्शन में हूँ, यहाँ नेमा जी के पुराने मित्र हूँ। तो नेमा जी ने बताया कि ऐसे सा मामला है रांची में, तो हमने देखा इसे। आवाज मिल रहा है सबको? हाँ मिल रहा है। हाँ, तो हम गए थे कल हाँ कल ही गए थे। कल गए थे तो वहां पर तो देखे तो मैडम का जो है, गुरथी मैडम का मेडिकली और फाइनेंशियली जो है उनको दिक्कत है। और ऊपर से क्या है कि उनके अगल बगल में जैसे जो लोग हैं, मतलब उनके छोटी बहन है, उनके हस्बैंड है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये सब में अभी क्या है कि सब मामला उलझा हुआ है। उनका पहला अकाउंट जो है लॉक है, केवाईसी वगैरह नहीं किया हुआ है, अकाउंट को ट्रांसफर करना है महुआ डांड से, वो भी यहाँ नहीं आया, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो यहाँ आ चुका है या नहीं आया है। तो इस विषय में हमने उन्हें बोला था कि आप कम से कम ये पता कर लीजिए कि वहां पे मतलब यहाँ पे आया है या नहीं। अब आया होगा तो मैनेजर का नंबर और उनका नाम लेकर के हमसे मतलब हमको दे दीजिए, हम बात कर लेंगे जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा। तो अभी वो भी पता नहीं, आज वो लोग बैंक पे गए नहीं है भाई। और हमने तो बोल के आया था कि आज कम से कम इसको कर लीजिए पहला। दूसरा जो है वो था उनका मेडिकल का देखने का। तो रिम्स में हम लोग के यहाँ से ऑफिस के थ्रू डॉक्टर साहब आते हैं, ऑफिस में कार्यक्रम वगैरह होता है, तो उनके थ्रू हमारा परिचय है वहाँ पे। तो डॉक्टर संजय कुमार सिंह जो मेडिसिन के हेड है, उनके विषय में बोल दिए कि जाकर के मैडम को तो नहीं लेके जाइए कहीं, उनको फिजिकल फिटनेस नहीं ठीक है,
तो उनकी छोटी बहन को मैंने बोला कि आप पेपर लेकर के जाइए और उनसे मिलिए, और जाते समय आप हमको फोन कर दीजिएगा कि हम डॉक्टर साहब से जो मेडिसिन के हेड है संजय कुमार सिंह, उनको मैं बोल दूंगा। तो वो भी आज नहीं हुआ। दूसरा काम है। तीसरा काम, हमने रांची डीसी के पीआरओ, हमारे संबंध मतलब अच्छे संबंध है, डीसी से भी संबंध है, तो हम डीसी को नहीं अभी बोले हैं, लेकिन डीसी के पीआरओ को बोले हैं। तो पीआरओ जो है वो सदर के सीएमओ को फोन कर दिए, तो सदर के सीएमओ ने हमें बोला कि आपका दो उपाय है, या तो मैडम आएगी, आधार कार्ड है तो मैडम अगर आएगी तो बना देंगे आयुष्मान कार्ड। तो हम बोले सर वो तो नहीं आ पाएंगे। तो बोली, फिर सीएमओ बोले कि या तो उनका वोटर आईडी कार्ड या वोटर आईडी के साथ में राशन कार्ड, ये दो चीज चाहिए। तो उनको आने का दरकार नहीं पड़ेगा, हम लोग बना देंगे। और बनाने के बाद जो है ना, वो 5 लाख का जो बेनिफिट है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, तो उसको थ्रू हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो डेवलपमेंट है अभी का, तो वो क्वेश्चन है। लेकिन हमको जो है ना, वो भी पेपर नहीं मिला है। हमने उसके जो छोटी बहन के हस्बैंड है उनको भी फोन किया, लेकिन फोन उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद अभी शाम में वो उसकी छोटी बहन को फोन किया, तो बोला ठीक है हम भेजते हैं, मतलब ये सब पेपर। और जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो वहां का है, तो हम बोले वहां का भी है तो बोले खींच करके मंगवा लीजिए। तो अभी देखें क्या क्या चीज प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर ऑफिस आवर में हमें मिल जाता है तो ये कम से कम ये आयुष्मान कार्ड जो है मंडे तक हम लोग थ्रू करवा देंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि मंडे तक थ्रू कर दे। हमने वहां जा करके कल फिजिकली उनसे मिले, और एक हम लोग न्यूज में भी उसको देना चाह रहे हैं कि जनता जाने, और जो भी है जो इनको सहूलियत मिलने की संभावना हो सके, तो अगर इस विषय में जो मंत्री है, खेल मंत्री, उनसे ही बात करेंगे इस विषय में क्या मतलब क्या संभावना हो सकती है, या क्या क्या हो सकती है। और मेडिकली के बारे में जो है, वहाँ जो एक्सपर्ट हैं पहले लाइन अप हो जाए तो फिर देखा जाएगा। उनके आसपास में जो लोग हैं वो उतने एक्टिव नहीं है, इसलिए काम जो है काम उतना प्रगति में नहीं हो रहा है। और हम लोग इसके लिए तो चिंतित ही हैं। हम लोग चाहते हैं भाई कि जल्दी से जल्दी मतलब उनको जो सहूलियत है, जो भी है वैसा, मतलब मैडम का जैसा हम जाकर के स्थिति देखे हैं तो उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ ओल्ड एज है और कुछ कमजोरी है। लेकिन अगर उनको सही से ध्यान दिया जाए तो हमको लगता है कि रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले मेडिकली उनको अच्छा से उनका जो डायग्नोसिस हो जाए कि आखिर मामला क्या है। तो ये है डेवलपमेंट। इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि पैसा भी उनके अकाउंट में नहीं भेजेगा कि पैसा उसका अकाउंट है लो, तो पैसा भेज देने से भी कोई फायदा नहीं है। कल हमने अपने मतलब जो हम तो अचानक चले गए थे, तो फिर हमने 1000 रुपया दे हाथ में उनको पकड़ा दिया, रोने लगी, बड़ा खराब लगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पैसा को आप लोग अभी जमा करके ही वहां रखिए, और पैसा देना होगा तो देखेंगे कोई कैश का व्यवस्था, कैश उस देने का व्यवस्था करेंगे। जो भी और लोग होंगे, मान लीजिए कि ग्रुप पे जुड़े हुए और भी कोई रांची के लोग होंगे, तो हम लोग 2-3 जन जा करके उनको बाई हैंड पैसा दे देंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग मतलब देखिए आप लोग क्या क्या विचार है। जो डेवलपमेंट कल का था वो मैं बता दिया। मतलब हमको जहां तक संभावना है, जिस तरह से खाली उनके घर वालों का सहयोग रहेगा तो सोमवार को हम आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा देंगे। खाली उनका सहयोग रहा है, जो पेपर हम मांग रहे हैं, हम मतलब उन लोगों को आगे भी नहीं देना है। व्हाट्सएप नंबर दे दिए, आप व्हाट्सएप पे हमको भेजिए, हम सब चीज करवा देंगे। इतना श्योर है और हमको भी कॉन्फिडेंस है और हम इस पे लगे हुए हैं कि हम इसको करवा देंगे, जरूर से जरूर करवाएंगे। थैंक यू, है ना। ठीक है निमेश जी, हाँ आप लोग बोलना चाह रहे थे, बोल भाई। बहुत बढ़िया, आपने काफी जानकारी दिया और काफी हेल्प कर रहे हैं, विशेषकर मारिया गोरिती का, और आपने उसका घर भी गए हुए थे आप, और काफी हेल्प कर रहे हैं। अभी सब लोग सुन लिए हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जोहार, मैं सोमा खेस बोल रहा हूँ संबलपुर से। अच्छा, हाँ बोलिए सोमा जी। हाँ हाँ, अच्छा बात क्या है, मैं भी एक्स बीपीसीएल एम्प्लॉई हूँ, रांची से ही रिटायर्ड नहीं हूँ मैं,
2020 में ये TRS लिया। तो एक्चुअली मैं घर बनाया था संबलपुर में, तो घर शिफ्ट कर लिया संबलपुर। तो एक्चुअली क्या है, उनको उनकी जो परिस्थिति है देख के मुझे लगा कि हैंड टू हैंड उनको पैसा देना अच्छी बात नहीं रहेगा, और अगर उनके घर वाले अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो पैसा दे के भी फायदा नहीं है। अगर रांची में जो लोग रहते हैं उन्हीं में से अगर कोई इनिशिएटिव लेके अगर मेडिकली उनको चेकअप करवा के ट्रीटमेंट करवाने से अच्छा रहेगा। मेरा तो यही सुझाव रहेगा। कहीं कि तो रहती है तो अपने बहनों ही के घर में। दिक्कत ये है अपना उसका कोई नहीं है, वो घर में उसको देख रेख करने के लिए खाली उन्हीं के वहाँ है। उन लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं ये भी कहना मुश्किल है। तो ठीक है, मैं जितने जाट में मेरे डीलर लोग हैं, हम लोग का आदिवासी में से भी है, मैं उनको कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो लोग कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा आप लोग को। फिर भी घर वाला को तो लेके चलना ही होगा, कि घर वालों को तो नामकुम में लेके भी चलना ही हमारा होगा। आप सोमा जी, आप क्या बोल रहे थे, बिल्डर वगैरह कुछ मैं समझा नहीं इसको। नहीं, मैं BPCL में था ना, भारत पेट्रोलियम में। तो मेरा जान पहचान है रांची का डीलर लोग, हमारे डीलर आदिवासी डीलर लोग भी हैं वहाँ पर, तो उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर वो लोग एग्रीड हो जाएंगे तो मैं देखता हूँ, बताऊंगा मैं बाद में। अभी तो इंस्टेंटली कुछ बता नहीं आप पाऊंगा अपना अभी बाद में जो है ना, अपना बात को किस तरह से आप मतलब प्लान कर रहे हैं उसको बाद में बताइएगा, कि क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके घर वालों को भी लेके चलना ही होगा। नहीं वो सही बात है, लेके तो चलना है, लेकिन मतलब हैंड टू हैंड पैसा देना उचित नहीं रहेगा। नहीं तो अभी उपाय भी तो नहीं है ना, अभी उपाय भी नहीं है ना, उनका अकाउंट लॉक है, तो क्या कीजिएगा बोलिए। हाँ वो भी सही है। तो लेकिन एक बात है, उनको इमीडिएट भी ट्रीटमेंट चाहिए। उनका स्थिति जैसे पहला इनिशियल, हाँ वही बोल रहे हैं ना, इनिशियल जो है ना। देखिए हम तो इतना यहाँ पे टाई अप कर देंगे ना कि वहाँ उसके पास वहां पर एक आदमी हो उनके साथ में, कि भाई तुरंत रिम्स ले आइए, हम डॉक्टर से टाई अप कर देंगे, सब तरफ से हम मैनेजमेंट कर, लेकिन उनके साथ में वो मूवमेंट करने के लिए आदमी चाहिए। अच्छा वो ऐसी नहीं है कि मतलब मोटरसाइकिल वगैरह में जा पाएगी, वो 4 व्हीलर पे बिल्कुल बहुत बहुत ही खराब स्थिति है। 4 व्हीलर में मूव हो पाएगा, फिर वो क्या बोलते हैं वो वहां पर अगर रिम्स में है तो वो क्या बोलते हैं, ट्रॉली वगैरह छोटा जो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको। इलियास तिर्की अंबिकापुर से आपका स्वागत है। आप इस फंड के बारे में आप अपना विचार रखिए। सभी को जोहार। जोहार। आवाज आ रही है मेरी? मेरे हिसाब से जैसा बता रहे हैं आप लोग कि मरिया गोरेती जी का अकाउंट वगैरह अभी चूंकि बंद है, क्लोज है, जो भी है, तो अभी एक ही उपाय है कि हम वहाँ कोई हमारे भाई लोग जो वहाँ पर उस गांव में रहते हैं या उस शहर में रहते हैं, उनसे हम लोग कांटेक्ट करें और वो लोग पर्सनली उनसे मिलें और बात करें कि भाई किसके अकाउंट में डालना है पैसे। उनके कोई होंगे उनके साथ में जो रहते हैं, उन्हीं के अकाउंट में डालना उचित रहेगा, जो उनका देख रेख कर रहे हैं। जैसे आप लोग बता रहे हैं मिल चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें कि भाई इलाज कराना है, हम लोग डोनेट करना चाह रहे हैं, सहयोग देना चाहते हैं उनके इलाज में। तो कोई भाई लोग होंगे जो वहां पर होंगे, जो मान लीजिए वहां के करीब हो, तो आगे आए वो और थोड़ा सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा, उसमें शामिल हो, मतलब कि इलाज में। आपका कहने का मतलब जो है ना, आप समझ नहीं रहे मामला को। वहां पर आदमी चाहिए, खड़ा आदमी, एक्टिव आदमी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये मामला पैसा का कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी वही आपके बोलना पास चाह रहा हूँ। जो मेडिकल फैसिलिटी आपको रिम्स में मिलेगा, मतलब झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन कोई उसको ले जाने के लिए, ले आने के लिए आदमी चाहिए ना। समय से आपको पहले बोलेंगे कि भाई इतने बजे आइए, डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर से टाई अप करना होगा, इसलिए थोड़ा परेशानी होगी। ये सब समझ बूझ कर काम, एक्टिव आदमी चाहिए वहां पे। मामला इसी बिगड़ा हुआ, मामला पैसा तो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, इसको फिर आखिरी में हम लोग चर्चा करेंगे कि करना क्या है ये पैसा के संबंध में। आगे बढ़ते हाँ, तब तक सोते रहिएगा सभी लोग, इसको आखिरी में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिर और लोगों को भी मौका देते हैं। अमरदीप जी का हो गया, सत्यनारायण उराव जी आप कुछ बोलेंगे? लोहरदगा से हैं आप, अभी लखनऊ में रहते हैं। हाँ सत्यनारायण उराव, हाँ कुछ बाल है कत्था कुछ चंगा।
हाँ ये नहीं है लगता है, तो संतिल टोप्पो जी आप तो शुरू करिए, आप बात रखिए। संतिल टोप्पो जी। सबको जोहार। हाँ हाँ जोहार सर, मेरा जोहार आवाज जोहार। क्लियर है? हाँ जोहार, क्लियर है क्लियर। जी। अ, बहुत अच्छा। एक जो कार्यक्रम है सर, जो हमारा एक ग्रुप होकर के हम किसी की सहायता मदद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत सारी बातों को हम सुन नहीं पाए हैं, और हम जब मैसेज फॉलो करते हैं उस बातों में हम पढ़ करके कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें काफी डिस्कस हो रही है। सारी बातों अच्छी बात और भलाई के लिए की जा रही है। मैं बहुत ही आभारी हूँ, और इसी ग्रुप में जुड़ करके मैं हूँ। तो एक बात, थोड़ा सा ग्रुप डिस्कस के बाद में थोड़ा सा हम लोग का जो टाइटल है उसके बारे में कुछ कहना कर सकता हूँ सर? हाँ हमारा जो ये ग्रुप टाइटल है। फंड का टाइटल को बोल रहे हैं कि ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप को बोल रहे नहीं हैं? सर, ग्रुप का टाइटल, जो हमारा ग्रुप टाइटल है, अच्छा हाँ ग्रुप बोलिए। टाइटल है उसके बारे में। हाँ बोलिए। जो हम हम और कुड़ुक तेलगत आला कुड़ुक तिगनामा गुजरा वेद्दात बोले ना है टाइटल दी कुड़ुक वर्ड, लेकिन वर्ड है ना, मतलब इंग्लिश में निकाले। अगर दिन हम कुड़ुक नाम में निकाल कर है। मने पुरुष नामे होना चाहिए ने बाल दे मला। हाँ, अगर नामे चलिए थी कुड़ुक नामे उइका लेकर ने मनो है। पुरुष खोड़ानु मने वर्ल्ड मने पूरा गुट्टे हेखल तालार मने या खोड़ना की उनका एम रही बा। तो खोड़ा भर वो हेले थोड़ा सा मने इधर राजी जैसे। राजी लिखो हेले, राजी मतलब कि उनका पर्टिकुलर एरिया पड़ा रही बा। या तो सौसे हेखल बेलखा आउते दिन या हेखल बेलखा इनने वैसे, या पुरुष बेलखा। तो निगा सजेशन के एक नु बहुत धन्यवाद सर, मेरा करने के। संतिल टोप्पो नी नेक्स्ट से बाल दे। 10 फुट वाला सर। हाँ, अच्छा तो ठीक रही निगाह ये पर कथन, समस्या थी सर। निगाह कथन अकुन विचार नानु खोखा नु अकुन जे मेन मुद्दा रही ये फंड की बारे नु आदि की बारे में कथना करो तो मला समय कालो है ना। तो निगाह कथन निगाह माइड नु रही है ठीक ठीक, विचार बहुत बना धन्यवाद लगो सर। कि इसका जब हम लोग रिलीफ फंड बना ही चुके हैं तो इसका माने जैसे अभी जो पैसा आया है, हम अगर मान लीजिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बीमार व्यक्ति को, एक जन को दो जन को, इस टाइप से हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पैसा तो धीरे धीरे वो खत्म होगा। और इसलिए हम बहुत लंबा सोच के अपन चल रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसा मतलब किसी तरह से किसी का परिस्थिति हो तो हम लोग सहयोग कर सकें, ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए। तभी इस फंड का मतलब है, सिर्फ एक जन को करेंगे तो उससे ज्यादा अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका फंड जनरेशन कैसे हो, जैसे कि कुछ ही लोग अगर इस ग्रुप से केवल हम लोग चाहेंगे कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही दे, बार बार दे, तो शायद सब लोग तो नहीं देंगे। हो सकता है कुछ कुछ लोग तैयार हो जाए कि पर मंथ या तो बीच में कभी जरूरत हुआ तो दे दिए। तो इसका फंड जनरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इस पर कुछ आप लोग सलाह देंगे क्या? तो मैंने इसकी ये फंड की निरंतरता बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका फंड जनरेशन हम लोग कैसे करेंगे, फंड राइज कैसे करेंगे? क्या है कि बार बार जैसे हम लोग एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रुप वर्ल्ड, उसमें भी सारे लोग देने के लिए इच्छुक नहीं है मेरे को लगता है। तो कुछ ही लोग बार बार तो दे नहीं पाएंगे, या तो कुछ लोग देंगे या तो हर कोई तो नहीं दे पाएगा। और ऐसा उतना लोड भी नहीं देना उचित नहीं है। कैसा आप लोग का क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे होगा ये आगे बढ़े कैसे? हाँ हाँ बोलिए दारा जी। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये फंड बनाने के लिए या छोटा छोटा अमाउंट भरना पड़ेगा। इसके लिए आप हम ही लोग में सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करेंगे। मेरा मानना है जो जितना सामर्थ्य हो, मिनिमम कुछ अगर अपने स्वैच्छिक कर्म के योगदान से अगर वो दान करता है, कहीं जमा करता है, तो ये अच्छी बात है। और जो माध्यम और प्लेटफॉर्म हम लोग ग्रुप वर्ल्ड के माध्यम से पा रहे हैं,
ये एक जगह है जहाँ पान खा के थूकने जैसा है। आप अगर 100 रुपया आज इंटरनेट भरवा रहे हैं, दे सकते हैं, जो रोजगार करता है, जो ओहदा पर बैठे हुए लोग हम लोग हैं, अगर ये 100-200 अगर इस तरह जमा करते रहेंगे तो वो जाकर एक बड़ा अमाउंट बनेगा, वो बन सकता है। और रही पैसा देने और बांटने वाली बात, अभी कुछ देर पहले एक बाबा बहुत अच्छा बात बोले कि पैसा देना जरूरी नहीं है, पैसे को हम लोग सटीक जगह में कैसे उपयोग करें। हम लोगों के ये गुरुक वर्ल्ड में जैसे हम कुछ पहले सुना है कि यहाँ हम लोग बहुत ऐसे ऐसे ओहदे पर लोग जो बैठे हैं, जो एक टेलीफोन करने के से ही किसी की मदद किया जा सकता है। जैसे बाबा अभी बहुत सुंदर बात बोले, मैं अपनी तरफ से जितना हो सके प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई खड़ा हो जाता है तो मैं अपना पूरा समय उनके लिए दूंगा। ऐसे लोगों की भी कुड़ुक वर्ल्ड में कमी नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी जो यंग जनरेशन है और जो आप लोग हैं, दोनों के सहयोग से जितना हो सके आर्थिक मदद के साथ साथ हम लोगों को उनको ऐसा सहयोग भी उपस्थित करा सके। जैसे बाबा अभी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराने तक उनके कार्ड एक अभी तक जो कई साल से पहले कार्ड नहीं बना है, लेकिन ये वो 2 दिन में कार्ड बनवाने की पूरा जिम्मेदारी जैसे ले चुके हैं। अच्छी बात है, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे लोग हैं। तो ये भी एक जरूरत है कि पास में जिनका जितना सामर्थ्य हो सके, आसपास के लोग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन तक, सहयोग तक, अपने आसपास के जो परिचय हैं उनसे लेकर मदद करने तक, पैसे को छोड़कर जो ऐसे ही मदद सामाजिक, अपना समय का मदद, जैसे बाबा अभी अपने समय को लेकर इतना हो हो गया, तो उस हिसाब से लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि समय जो देने के लिए जो राजी होंगे वो बहुत जरूरी है। तो मेरा भी मानना है छोटा छोटा रकम करके अगर कुलुक वर्ल्ड का कुछ ऐसा जगह है जहाँ अकाउंट है, जहाँ अगर ये बनता है तो अच्छी बात है। हर महीने व 6 माही पर या 4 माही पर अपनी इच्छा अनुसार वो तो रिकॉर्ड रहता ही जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। जो आपके पास या वर्ल्ड फंड के पास जाएगा वो मासिक रिपोर्ट देंगे। तो ऐसे सब मासिक अगर 100-200 रुपया भी जमा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, जो आगे चलकर एक बड़ा अमाउंट बनेगा, जो किसी के सहयोग में या तो शिक्षक में आप कर सकते हैं या उनको स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा देने से पहले इतना हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे कि उनको कहीं एडमिशन अपने जो क्षमता, जो बाहरी परिचय के क्षमता के अनुसार उनको पहुंचा दें, वो बहुत बेटर होगा पैसे के जगह पर। अगर किसी का मेरा प्रिंसिपल से परिचय है, यहाँ ये अच्छा लड़का है, इनको एडमिशन कराना है, बस किसी कारण से वो नहीं करा पा रहे हैं, तो अगर उनको वो परिचय से अगर उनको वहां पहुंचा सकते हैं तो इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं होगी, मेरा एक मानना है। तो बाबा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो हम लोग का अजी है उनको अपने समय देकर उनको पूरा डॉक्यूमेंट जो अभी तक नहीं बना उनको बनाने का प्रयास, जिससे सुविधा लाभ, सरकार की सुविधा लाभ हो सके, जिससे हम लोग को इस तरह का फंड क्रिएट करने की समय ना पड़े। बाबा बहुत अच्छी सोच में है, तो ये अच्छी बात है। फिर भी हम लोग फंड को रखेंगे ताकि जहाँ समय हो तत्कालिक, हम लोग आदिवासियों में कभी कभी ऐसे ही समय आता है जहाँ पूरे क्लास जैसा लगता है, वहां भी हम लोग को डोनेट कर सकते। यही मेरा कहना है। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया आप दारा जी आपने विचार रखा और सजेशन दिया, मैंने बहुत काफी सराहनीय और मानने योग्य है। और जहाँ पे फंड निवास जी एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ, कि देखिए हमारा जो थ्योरी है कि आदमी भूखा नहीं मरता है, खाली प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि भूखा कौन है और खाना कहाँ है ये नहीं किसी को पता होता है। कि दोनों एक दूसरे के पूरक को मिलाना है कि जो है ना सबसे बड़ी बात है। आज कोई भूखा नहीं मर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि जिसके पास खाने को ज्यादा है वो वहां ज्यादा है, जो भूखा है वो खाना कहाँ पे है उसको नहीं पता कर पा रहा है। मामला यही पे, यहाँ पे मैनेजमेंट का ही क्राइसिस है, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हम चाहेंगे ना कि पैसा कोई बहुत बड़ी, हाँ पैसा का महत्व है, मैं मानता हूँ कि पैसा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन और भी जो संबंध और मतलब उस पे काम में सच्चाई से अगर लगिएगा तो आपको हर रास्ता दिखाई देगा। तो इसमें हम तो कल जाकर के मिले भी थे, तो
मामला जो हमको वहां पे समझ में आया, बस यही मामला है कि वहां पर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो इस चीज को टैकल करे। कहे कि ये सब जिसे हम अभी सदर हॉस्पिटल के सीएमओ के पास बैठे थे, उसने फोन किया तो फोन कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो वैसा जगह में आपको तुरंत रिस्पॉन्स वाला आदमी चाहिए कि तुरंत मतलब जो भी चीज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई जवाब है, तो मतलब कोई चीज जानकारी चाहिए, तो सब जानकारी के विषय में तुरंत इंफॉर्मेशन मिले। मामला यहीं पे फंसता है। और अभी अच्छा, तो पहला ये इनिशियल स्टेज है उनको। कच्छप जी, जी। आप वहां जाके परिवार से मिले थे, उनकी बहन के हस्बैंड से मिले थे, तो उनका कैसा रुख है? वो कहीं जी, नौकरी जी। वोकरी करते हैं क्या? समय नहीं दे पा रहे होंगे, हो उनके सकता जो है। दामाद है ना, जो छोटी, नहीं, उनके जो छोटे बहन की जो दामाद है वो कांटेक्ट में है ओएनजीसी, नहीं, ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो घर तक तो हमको लगता है सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन बाहर में जो मूवमेंट होना चाहिए, मतलब बाहर में जैसे हॉस्पिटल जाना या उसको उनका पेपर लेकर डॉक्टर से मिलना, ये कौन स्पेशलिस्ट है उससे मिलना, उस तरह का जो टाइप है वो पेशेंस वाला काम है और कोई एक्टिव आदमी ही कर पाएगा। बस मामला यही पे फंसा। मतलब कि वो लोग ये सब चीज काम में कितना जूझना पड़ता है, वो जुझारूपना नहीं है उनमें, है ना? ये जुझारूपना नहीं है, जुझारूपना नहीं है। और कभी ये लोग किए नहीं होंगे, इस तरह का कभी हुआ नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। है कि हॉस्पिटल में तो बहुत दिन रात मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है। तो चलिए, आप वहाँ पर काफी हेल्प कर रहे हैं और भविष्य में भी आप उनको करिएगा। और संभव है तो अगर पास में अगर कोई आस पड़ोस में कोई लड़का भी मिल जाता है, कोई पढ़ा लिखा लड़का, उनको समझा बुझा के आप उनसे भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना? आज पास नहीं, पड़ोस में हम लोग में यही कमी है ना, हम लोग के लोगों में यही कमी है। हम तो कल आपसे थोड़ा सा बात भी किए कि आजकल का लड़का लोग पेट्रोल ज्यादा पीने लगा है, दिक्कत यहीं पे है। अब तो शराब नहीं पीता है, पेट्रोल पीता है। तो ये सब चक्कर भी है कि कोई हेल्पिंग हैंड लड़का मिलेगा तो फिर तो उसको लगाएंगे ही। ऊपर से क्या है ना कि मतलब मैडम है लेडीज, अब लड़का जिससे होता नहीं, कोई ओल्ड एज के जेंट्स होते हैं तो लड़का को लगाने में होता है, उस तरह का परिस्थिति देखना पड़ता है ना। अब लेडीज है, उसको लेडीज से ही डील कराना होगा। तो ये फंड जनरेशन का, जैसे दारा जी ने कहा कि हम लोग बीच बीच में जैसा बनता है, मन में जैसा उठता है, वैसा हम लोग उसको जो अकाउंट दिया गया उसमें डोनेट करते रहे, जैसा बन पड़ता है। माने कोई जरूरी नहीं 1000 रुपया, 2000, 5000, 100 रुपया से भी हम लोग कर सकते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, जैसा इच्छा होगी हम लोग उसमें डालते रहे बीच बीच में। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि वो जो फंड बनेगा उसमें कुछ परसेंटेज जो है ना लॉक करके रखिए, कि उसको एकदम बहुत स्टीम रिजर्व कंट्रीब्यूशन में रखिए कि बहुत इमरजेंसी हो तभी यूज करें। नहीं तो कुछ फंड जो है, जैसे मान लीजिए 50-50 कर दी, 50% ही डोनेशन दीजिए। अब पूरा दे दीजिएगा तो अगले बार मान लीजिए पूरा खत्म हो गया, कोई इमरजेंसी आ गया एकदम कि जो देना ही है, तो ऐसा कुछ फंस जाइए। इसके लेकर के कुछ फंड जो है ना, इमरजेंसी फंड रखिए कि उसमें फंड को जो है ना, उसको एकदम बहुत इमरजेंसी हो तभी यूज करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और लोग कोई बोलना चाहेगा? और इसमें एक चीज और है कि जैसे हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है बहुत तो लिमिटेड है, 250 लोग करीब हैं उसमें। कई लोग तो एक्टिव ही नहीं रहते हैं, कई लोग तो देखते ही नहीं मैसेज, ऐसे भी हो सकते हैं, कई व्यस्तता में रहती है। तो उतना से काफी नहीं है। अगर फंड बढ़ाना है तो हम लोग ना बाहर भी अपने इस मित्रों को बता सकते हैं कि इस माने इस हम लोग जो प्लानिंग की है इस फंड के बारे में, इसमें ऐसा काम हो रहा है, इससे हम लोग हेल्पिंग करने की सोच रहे हैं, तो आप इसमें आप डोनेट करिए करके हम लोग आजू बाजू में जो भी इष्ट मित्र हैं उनको, जो हेल्पिंग नेचर के हैं, उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आप डालिए, मैंने हमारे ही लोगों को, उड़ान लोगों के लिए काम आएगा। ऐसा करके भी हम लोग फंड अपने अपने क्षेत्र में, अपना आस पड़ोस में, गांव घर में कर सकते हैं। तो एक और कोई बोलना चाहेंगे इस विषय पे, फंड जनरेशन के विषय में? हाँ, हम बोलना चाहेंगे। हेलो। हाँ, जरूर। जैसे कि सुनाई दे रहा है। हाँ, जिसे रिलीफ फंड को बनाए रखना है, तब तो उसके लिए हम लोग को जैसे फंड में पैसा आते रहना चाहिए, तभी फंड बना रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा,
जिससे कि हम लोग को जो डोनेट करना चाहते हैं वैसे इच्छुक लोगों को हम लोग को एक सूची बनाना पड़ेगा। हाँ, और ये कहा उनसे पूछना पड़ेगा कि आप मंथली कितना दे सकते हैं ना, तो इस हिसाब से आप नहीं, एक मिनट आपका बात हम काट रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब है ना कि जो इच्छुक वाला जो मैटर है ना उसको तेरा ठीक नहीं है। आप इसमें नेसेसरी तौर पे बहुत छोटा अमाउंट रखिए पर मंथ, बहुत छोटा, मतलब हम बोल रहे हैं मुश्किल, मतलब आदमी जो है ना हंस के दे देगा। उसके बाद जो है ना जो जिसको ताकत है, जो आदमी चाहता है कि और ज्यादा डोनेट करे, तो वो है एक निरंतरता बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए मोटा मोटी 20 ही रुपया महीना हम लोग देंगे, समझ गए। ग्रुप में अगर मान लीजिए कि 200 आदमी है तो 20 रुपया महीना का अमाउंट भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कम से कम वो तो रहेगा कि हम लोग का एक बजट जो है वो पता रहेगा कि भाई 20 आदमी का बजट 20 रुपया के हिसाब से इतना हो रहा है। तो हमको मतलब एक बजट की हर महीना हमको 2000, 5000, 10,000 रुपया हमको आएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो देना चाहे वो देंगे। उससे क्या होगा कि हमें बजट बनाने में अच्छा होगा, प्लस एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स परसेंटेज जो है उसको खर्च नहीं करना है, रिजर्व कैटेगरी में रखना है। 50 मान ली 50-50 अगर कर दिया तो 50% ही डोनेट करना है, 50% रखे। तो इसे में खाली इच्छुक वाला में क्या होता है ना कि एक बार आदमी रेस हो जाता है, उसके बाद फिर वो आदमी चला जाता है, बोलता है कि बार बार आदमी से मांगते हैं। इसलिए जो है ना बहुत छोटा अमाउंट रखिए महीना पर मंथ का हिसाब से, और उसी को कंटिन्यू कीजिए, क्या कि उसमें फिर हम लोग को बजट बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, आप बोलिए। ये मैनेजर जी का बोलने का मतलब मेरे को लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने हर महीने कौन ऐसा मैंने इच्छुक जैसे आप खुद अपने डिसाइड करेंगे कि 100 रुपया देना है, 200 रुपया, 20 रुपया देना है, और वो मैंने रेगुलर वो मैंने देने के लिए जो इच्छुक हो, ऐसे आदमी का लिस्ट बनाने के लिए शायद नहीं तो देखिए इतना तो आदमी को डेवोटी रहना ही पड़ेगा। ठीक है, हम इस महीना नहीं दिए तो अगले महीना हम उसको दे देंगे, या एक साल का हम एक ही बार में दे देंगे। बोले ना बहुत छोटा अमाउंट होगा तो आदमी एक साल का भी एक बार में दे देगा। कि हम एक साल का छुट्टी जिसे हम लोग देते हैं ना भाई, घर का टैक्स या कोई भी टैक्स वगैरह जो साल भर का देते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते थे एक बार देते हैं, तो बहुत छोटा अमाउंट होगा तो किसी को परेशानी भी नहीं होगी। बाकी जो डोनेशन जो देना चाहे, जो संभव है, जो जिसके पास क्षमता है तो दे उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो स्वैच्छिक वाला जो है ना, ये चक्कर जो है वो एक बार या 2 बार से ज्यादा आदमी से नहीं ले सकते, लेकिन उसमें फिर वो बोलेगा कि बार बार हमें परेशान करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा जो सोच है ऐसा करते हैं, फिर जो मिनिमम वाला जो अमाउंट है, या तो मतलब 20 रुपया वाला जो आप बोल रहे हैं, तो उसमें एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन आदमी जो है ना 20 रुपया हर महीने पटाने के लिए इच्छुक है, और वो लोग अपना ठीक है, वो लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना के हम लोग मतलब नाम लिख लेंगे ताकि हम लोग को उस लिस्ट से ये अंदाजा लग जाएगा पैसा आएगा, है ना। बाकी डोनेशन वाला तो है ही, तो अच्छा विचार है। हाँ मैनेजर जी, आप बोलिए इसमें कुछ। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। में ऐड करना चाहेंगे ना कि जैसे कि 20 रुपया हो या 100 रुपया हो, तो कितना लोग देने की इच्छुक, वैसे लोगों का सूची बनना चाहिए, मेरे कहने का ही मतलब है। वही ठीक बोले, जैसे कि बोले ना सूची बनाएंगे, तो ठीक है, सूची बनेगा। और क्या, हाँ, जैसे कि ग्रुप में 100 आदमी देने को इच्छुक हैं ना, तो ये पता रहेगा कितने लोग देने को इच्छुक हैं ना, तो उसी लोग से हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि हाँ कम से कम 100 जो देने के इच्छुक अगर हो जाएंगे ना, तो उनको फिर कंटिन्यू देना पड़ेगा। बोल रहे हैं ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा अमाउंट रखिए उसको, कि जैसे हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ना भाई, कि साल भर का एक बार, तो उसी तरह से एक बार जैसे कि छोटा अमाउंट हो तो आदमी साल भर का देके फ्री हो जाए। मेरा यही कहना है, उसमें क्या है, परेशानी भी नहीं होगा। बाकी जो डोनेशन जो देना है, एक्स्ट्रा जो देना है वो दे अपना। ठीक है, बोलिए। जैसे कोई लोग मान लीजिए कि सूची में भी कोई आना नहीं चाहता है, या तो सूची में अपना नाम नहीं दिया, और उनको भी छूट है कि वो मैंने इकट्ठे कभी अगर देना चाहे तो लोग दे सकता है, वो दे सकते हैं। हाँ, सूची में नहीं होने के बाद भी लोग जो देना चाहें, कहीं ऐसा ना लगे उनको कि ये जो सूची है उन्हीं का ग्रुप है और हम क्यों दें, इस टाइप का नहीं, ऐसा नहीं बताएंगे लोगों को। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनसे भी जो सूची में नहीं है, जो 20 रुपया हर महीना नहीं दे सकता है, तो नाम नहीं दिया है, वो लोग स्वेच्छा से बीच बीच में कभी मन हुआ तो आप डाल सकते हैं, ऐसा कहना होगा। मैंने सूची तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसमें ऐड कर सकते हैं लोगों को।
हाँ। कहने का मतलब है। हाँ, सूची लोक नहीं होगा भाई, जब चाहे वो आदमी जा मतलब उसमें ऐड करा सकता है, लोक सिस्टम नहीं रहेगा उसमें, जब चाहे वो उसमें आ सकता है, जब चाहे निकल सकता है, जान सकता है। हाँ, उसकी इच्छा है। लेकिन लेकिन एक जो है नेसेसरी तौर पे कि अगर हम सूची में है तो आपको साल भर का इतना पैसा देना। हाँ, साल भर हो या हाँ, बोलो। आपका मार्क्स किसी आपकी सुविधा हो। हाँ, जैसा मैं कहने सुविधा का हो आपको। लेकिन कम से कम 100 रुपया हाँ, ये होना चाहिए मेरे विचार से। हम लोग के पास फिर 8 मिनट कल बचा है। बहुत कुछ बात करना था, लेकिन अब समय बहुत कम लग रहा है। ये अब ये चयन समिति अपन अभी अभी क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो डोनर लोग आप लोग को हम सारे लोगों को डिस्प्ले किए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कौन कौन लोग डोनेट किए हैं, इन्हीं में से लेना है। एक्चुअली जो डोनर है उसमें 4 लोगों की समिति बनेगी या 5 जैसे भी आप लोग बोलेंगे। इन्हीं लोगों को मैंने स्पीच पे ऐसा बात आता है, प्रस्ताव आता है, तो उनको चयन करना है व्यक्ति को कि वाकई में इनको देना है, फंड पोजीशन क्या है, और मतलब वाकई में वो जरूरतमंद है कि नहीं है। तो ये सब चीजें देखना परखना ये चयन समिति का काम रहेगा, और वे लोग फैसला लेंगे। अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं देना है, मैंने इनके यहाँ घर में कमाने वाले हैं, पेंशनर है या इस टाइप से, तो उनको नहीं भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम हर व्यक्ति को दें। तो ये चयन समिति का काम होगा। तो समय बहुत कम है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से ही चयन करना है। ऐसे हम लोग मीटिंग आते रहेंगे इस टाइप से बीच बीच में, लेकिन जैसे तत्काल डिसाइड करना हो, किसी को डोनेट करना है, ये 4-5 लोगों की जो समिति बनेगी वही डिसाइड कर, मैंने उनको थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। मैंने इस काम भले काम के लिए तो मैं एक मैनेजर भगत से प्रस्ताव करता हूँ। आपका आवाज नहीं आया धारा जी। हाँ, मैं सहमत हूँ। तो थैंक यू, आप तो एक मेंबर बन गए। हाँ, और लोग भी बोलेंगे कि मैं ही सब बोलूंगा तो फिर एक तरफा हो जाएगा कि नहीं वही सब बोल रहा है। मैं दारा कुजूर राम को समिति में नाम रखना चाहता हूँ। हेलो, वो नाम आ गया है। चलिए 5 लोगों को बना देते हैं। अनुज कच्छप को रखना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हाँ। आपको अनुज कश्यप जी। नेमसदा तो रहेंगे ही, नेमसदा को भी हम लोग सर्वोपरि रखेंगे ताकि काम को एकदम। हाँ, उनको तो रखना ही है। हाँ, अच्छा, तो ये तो मेरे से भी रख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और एक नाम चाहिए, एक नाम चाहिए। उसको साहब आप रहेंगे क्या, आप कर पाएंगे उसे? उसको साहब काफी बिजी रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या किसको बोल रहे हैं नेवल जी? इसके टोप्पो हाँ, टोप्पो जी को। हाँ, इसके टोप्पो रायपुर से है। उसको साहब आप अपनी तरफ से रहना चाहेंगे क्या? सहमति असहमति जो भी आप बताएं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। धन्यवाद आपको। तो इस तरीके से हम लोग का 5 लोगों का कमेटी गठन हो गया। तो मेरे ख्याल से एक कमेटी जो बना है, मेरा मानना है हम लोग जो अभी इस चीज को डिस्कशन किए हैं, इस डिस्कशन को समाप्त होने के बाद इसका एक सूची ऐसा ऐसा बातचीत हुआ जो देख पाए नहीं देख पाए, और व्हाट्सएप इनमें डालिए। व्हाट्सएप में डालने के बाद इनका क्या राय बनता है, वो कम से कम 2 शब्द अपने बातों में रखेंगे। जो देख पा रहे हैं हम लोग तो देख लेते हैं कि कौन इस व्यू को देख पा रहा है, आप समझ जाते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो देखकर अनदेखा कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे ग्रुप में है उन भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हर एक कोई आज के जो सभा हुई है इस सभा के विवरण को लाइक व अनलाइक व होना चाहिए व ना होना चाहिए, हाँ व ना में भी कह के अगर उनका सहमति हो तो बहुत अच्छा। अब बाबा का बात के कहने का बहुत अच्छी बात है, पैसे का मामला है, जल्दीबाजी में हम लोग गिरने की संभावना ज्यादा होगी। जितने धीरे धीरे हम लोग चलेंगे इस मामले पर उतनी अच्छी होगी। कुछ समय होने दीजिए, मैच्योर होने का मतलब है कुछ समय। लोगों के जो हम लोग 200 लोगों की बातें हैं, वो 200 लोगों में से कम अगर 100 लोग भी हाँ बोलते हैं व 150 लोग भी हाँ बोलते हैं, ऐसा ठीक है। बातों के माध्यम से ही जो जूम में नहीं आ सके हैं उन लोगों के लिए तो अच्छी बात होगी। बाबा वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया आप लोगों का सजेशन
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आवाज सुनाई पड़ रहा है? हाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो अभी मैं कह रहा था कि अध्यक्ष वगैरह बनाने की बात, तो ये अभी हम लोग इसको पोस्टपोन रखते हैं इस चीज को, क्या है कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि मैंने चुनाव के टाइम मैंने ये सब जो भी चुनाव होगा अध्यक्ष वगैरह, और इस मैंने इस चीज को हम लोग बाद में करेंगे, है ना। अभी कम से कम ये जो चयन समिति बना है, मैंने किसको देना है, सहायता करना है, ये बन गया काफी है, 5 लोग हैं इसमें, और आगे देखेंगे आज फिर थोड़ा सा और लोग भी आ जाए, है ना। अगली मीटिंग में इसको करेंगे या तो बाद में करेंगे। हाँ, तो ये अगला पॉइंट है, क्योंकि तीसरी बार हम लोग जुड़े हैं तो काफी समय हम लोगों को मिल रहा है। इनाम सहायता राशि की सीमा, एक्चुअली हम लोग इनाम उनाम तो खैर बात की बात है, भविष्य में कभी फंड बढ़ा तो सबकी बात है, लेकिन जैसे सहायता करने की बात है इसमें, जैसे जो कोई शिक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं, मान लिया जाए कि किसी को बहुत इमरजेंसी पड़ गया, एडमिशन लेना है, फीस से नहीं देने के कारण वो चूक जाएगा, एक साल रुकना पड़ जाएगा, और वो काफी गरीब है, मैंने वो वहन नहीं कर सकता है और एक साल तक बर्बाद होगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग सहायता करने की सोच रहे हैं, या बीमार व्यक्ति को सहायता करने की सोच रहे हैं। अगर बीमार में भी कंडीशन है, सर्दी खांसी भी एक बीमारी है ना, छोटा बीमारी भी एक बीमारी है, और कोई कैंसर की बीमारी है, तो हम लोग को इसमें कुछ सीमा तय करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। फंड जैसे हम लोग का बहुत बड़ा फंड तो मेरे को लगता नहीं बन पाएगा, तो फंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर भी जैसे छोटा कोई बीमारी है तो हम कुछ 2000 रखें, 5000 रखें, मैंने बड़ा बीमारी है 10,000 रख दी, इससे अपने को सीमा बांधना पड़ेगा। और उसी तरीके से शिक्षा के लिए भी हम लोग को कुछ सीमा बांधना पड़ेगा कि भाई हम अपनी तरफ से इतना सहयोग करना चाहते हैं, हमारा एक ग्रुप है उसके तरफ से, तो ये नहीं कि हम टोटल आपका फीस एकदम पूरा आप पढ़ते तक हम उसको पेमेंट करेंगे। तो इस संबंध में आप लोग क्या कहते हैं, ये सीमा बांधना ठीक रहेगा? हेलो, इस पर आप लोगों की क्या राय है? जैसे कि हमने, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सीमा बांधने के लिए कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए, कल को कोई दूसरा व्यक्ति बीमार फिर प्रस्ताव आया, है ना, उसके लिए फिर हम कम फंड खर्चा करेंगे, तो उसमें फिर लोग बोलेगा कि नहीं, ये लोग तो मुंह देख करके खर्चा करता है, मैंने उसमें भी डोनेट करने में भी भेदभाव है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें आपस में विवाद पैदा नहीं होगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए दारा जी। डोनेट करने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग डोनेट से पहले उनको उनके जो जरूरत है उनको सरकारी सुविधा दिलाने में अगर कोई सक्षम है, आसपास के लोग, गांव के ही लोग, तो हम लोग अगर वो नहीं समझ रहा है तो हम लोग उनको प्रेशराइज करके अगर उनके हम लोग के करीबी है तो 2 बात रख सकते हैं कि आप इनके बारे में कुछ सोचिए। डोनेट करने से लोग पंगु होते हैं, ये मेरा मानना है। जितना आप दान करेंगे, दान में आदमी कोढ़िया होता जाता है, ये अभ्यास वो फिर करना नहीं चाहता। तो सहयोग दूसरे तरीके से भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ऑफिशियली तरह से किसी को कुछ मदद हो सके उस तरह से। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा विचार है कि हम लोग तो सिर्फ पैसा केवल दे देंगे और उसका सही उपयोग होगा कि नहीं होगा कौन जानता है, इसलिए हम लोग जैसे किसी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, नंबर होने पर भी हो सकता है पक्षपाती की तरह से हो या किसी और मामले में हो, कोई वहां जा नहीं पा रहा है, तो अगर हम लोग वो अच्छा एक स्टूडेंट कट गया, लगता है उनका नेटवर्क क्लियर है, हो सकता है। दारा जी फिर आ गए, हाँ कंटिन्यू करिए दारा जी। तो उनको हम लोग दूसरे तरीके से भी मदद कर सकते हैं।
तो मेरा यही मानना है कि पहले प्रयास करेंगे उनको, जैसे बाबा बहुत अच्छा पेपर वर्क सरकारी सुविधा किसी तरह से दिला सके अगर जिनकी क्षमता हो तो उस हिसाब से पहले बेटर होगा। उसके बाद जितना हो सके अगर किसी को किताब की जरूरत हो शिक्षा के क्षेत्र में, पैसा ना दे के उनको उनका उसके उसके हिसाब से उनका बुक उपलब्ध कराया जाए, तो ये एक अच्छी बात होगी। मैंने हम लोग को जहाँ तक हो सके उनको हेल्प करना है, या अगर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, मान लीजिए कि बेंगलोर में ऐसा कुछ हो गया है ना, ऐसा परिस्थिति आ गया, या तो कोई इधर आपका पूरी वगैरह में कोई रहता है, हमारे उड़ाव भाई लोग रहता है, वहाँ की हेल्प करने वाला नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ कैसे हेल्प पहुँचाया जा सकता है, और कोई ऐसा आदमी हम लोग वहाँ ढूंढेंगे जो उसको हेल्प कर सके। मैंने हमारा नेटवर्क भी तो काफी बढ़ ही गया है, कहीं ना कहीं तो आदमी मिल ही जाता है, से अपन करेंगे। लेकिन दादाजी कुछ बहुत तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हॉस्पिटल में मैंने हम लोग तो कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे आपका एंट्री फीस हो गया है ना, हॉस्पिटल एडमिशन फीस, रही स्कूल वाली बात, तो उसमें हो सकता है फीस के लिए उनको एकदम अर्जेंट हो तो फीस देने नहीं पा रहा होगा, तो ऐसे केस में हम लोग को कुछ पैसे तो डोनेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कमेटी के बारे में बोल रहे थे कि कमेटी कितना दिन चलेगा, या ये कमेटी को अभी टेम्पोररी ही रखा जाए, हाँ, और उसके बाद और लोग जुड़ेंगे, हाँ, तो उसके बाद उसको कमेटी को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जैसा भी होगा, हाँ, हम लोग उस कमेटी को रखेंगे। अच्छा, मैंने अभी जो ये जो चयन समिति बनी है ना, हाँ तो मैंने अभी इसको भी टेम्पोररी रखा जाए। हाँ, टेम्पोररी रखा जाए तो और हाँ हाँ इसको भी टेम्पोररी रखा जाए। इसको केवल जो डिस्कशन जो हुआ है वो ग्रुप में दीजिए कि ऐसे ऐसा मामला हुआ है और ऐसा ऐसा बनाने का हम लोग सोच रहे हैं, और टेम्पोररी में इनका नाम आया है, समझ गए। तो उसके बाद जो है बाद में जो मेच्योर हो जाएगा तब देखा जाएगा क्या होता है। हाँ, इसको मतलब कि इमरजेंसी के लिए हम लोग इसको बनाए हैं, और उसके बाद में फिर मतलब इसको फिर से करना पड़ेगा, ऐसा बता देंगे ना। हाँ, अभी तो हर लोग कम लोग जुड़े हुए हैं, और लोग भी जुड़ेंगे, तो उनको विश्वास होना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये भी हो गया। नहीं यार, अभी बहुत ये सब्जेक्ट बहुत इनिशियल है ना, इसलिए अभी तुरंत डिसीजन लेना उचित नहीं है। हाँ, ये भी टेम्पोररी चलिए, इसको ये मैंने ये फैसला हो गया, ये टेम्पोररी है ना। और ये दादाजी अगर आ गए होंगे तो मैं दादाजी से थोड़ा कहना चाह रहा हूँ कि हेल्प करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग जहाँ तक कोशिश करें उनको इलाज कराने में या एडमिशन कराने में हम सहायता करें, लेकिन फिर भी हमें मुझे लगता है कि कुछ बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा एडमिशन करना चाहता है तो माँ बाप सक्षम नहीं फीस देने के लिए, और एडमिशन के कारण उसको फीस के कारण उनको एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी हालत में तो हमें डोनेट करना ही पड़ेगा कुछ तरीके से। और इलाज के लिए तो वैसे ही है, आपको उसमें लैब टेस्ट करना है, ये करना है, कुछ करना है, तो कुछ जरूरत ही पड़ेगा, कुछ बहुत तो हमें डोनेट करना पड़ेगा, बहुत हेवी ना भी करें तो करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं दारा जी? दारा कुदूर जी, आप सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? जी 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 जी। मैं वो कह रहा था कुछ तो डोनेट करना ही पड़ेगा, ऐसा कह रहा था। तो आ रहा है, जा रहा, थोड़ा डेटा चला जी। अभी फिलहाल लोग करेंगे ही करेंगे, करना ही चाहिए। बाबा का प्रयास पहले वो जो हो रहा है, अगर सरकारी स्तर पर कुछ कार्य हो जाता है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, अगर वो जरूर प्रयास करेंगे, चाहे इतना कर चुके हैं तो वो प्रयास अगर सफल होता है तो वही हम लोग की सबसे बड़ी जीत होगी, सरकारी जीत। उसमें तब हम लोग पैसे का वो सहयोग कुछ उस समय हॉस्पिटलाइज करके दे के ही समाप्त करेंगे, छोटा सा रकम देंगे, इतनी बड़ी रकम देंगे, क्योंकि तो वही बेटर होगी। अच्छा, तो इसके लिए मैं कॉमन बात कर रहा था, मैंने फ्यूचर के लिए भी बात कर रहा था कि अगर ऐसा कुछ बात आता है शिक्षा के लिए, मैंने बच्चों का मैंने कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया उनको जरूरत है, या फिर इलाज के लिए जरूरत पड़ सकती है। अभी मैं मारिया गोरेती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन फ्यूचर की भी बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें मैंने कुछ पैसे देना पड़ेगा, कुछ लिमिट बांधना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कि हम पूरा जितना पैसा है हम उसको दे दें, फिर कल कुछ आया
नहीं नहीं नहीं, वैसा 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 ठीक नहीं है। हम लोग अपने क्षमता के अनुसार जितना भी अगर हमारे फंड है फिर देखेंगे कि उनकी क्या जरूरतें हैं। हो सकता है हम लोगों का इलाज में उनका काफी खर्चा होगा, तो हम लोग तो उतना बेयर नहीं कर पाएंगे, वह उतना देना भी ये है। तो हम लोग अपने हिसाब से अभी पैसा का लिमिटेशन बांधना, अगर हम लोग को फंड के पास लाखों रुपया है तो परसेंटेज के हिसाब से 10% अगर अपना फंड से निकालें या 20%, इस तरह से हिसाब करके निकालना पड़ेगा। एक लिमिट बांधना में क्या होगा कि अगर 20,000 रुपये हम लोग के पास 20,000 है ही नहीं, 10,000 तो 10,000 है ही नहीं, तो एक परसेंटेज निकाल के रखना पड़ेगा जिससे कुछ परसेंट हम लोग उसको दे सके, इसे परसेंटेज पे रखना होगा। तो फंड के उपलब्धि के हिसाब से 10%, 15%, वो भी आप मान लीजिए कि लाखों लाख रुपया है तो 10% भी काफी हो जाएंगे, तो उस पर भी हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि उनको फंड है, हम लोग मान किए हैं कि 10% लगेगा, 10% अब 20,000 रुपया हो जा रहा है, तो वो उनका जरूरत है कि नहीं है, ये भी इस और भी ध्यान दे के भी बात कर रखनी पड़ेगी, नहीं तो परसेंटेज में भी कई बार मतलब उतना खर्चा हुआ ही नहीं है, उतना जरूरत ही नहीं है, और हम हाँ हाँ वही 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 बात। करके हम जैसे 10% और काम दिए तो थोड़ा पैसा दे दीजिए। माने इसको कमेटी डिसाइड करेगी, है ना, इस तरह से। तो ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार हम लोग उसी समय डिसाइड करेंगे कि इनको कितना दिया जा सकता है, हम लोग के पास कितना उपलब्ध है, कितना हम लोग इसको सहयोग कर सकते हैं, ये परिस्थिति के हिसाब से करने से अच्छी होगी। और अभी ही निश्चय कर लेना कि इतना ही देना है, ये रुपया देना, ये ठीक मेरे हिसाब से नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा विचार आया कि इसीलिए तो समिति हम लोग बना रहे हैं कि वो इसको देखे, जांच परख करे, पूछताछ करे, आता पता करे कि उनके रिश्तेदार नौकरी में है कि नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, वो लोग कमाते होंगे, ये सारा चीज मैंने चारों दिशा में देखना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कोई बोला तो एकदम सीधे पैसा डाल दो, ऐसा भी नहीं होना। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कहा था कि ये मारिया गोरेटी जो वाकई में काफी सीरियस तो है, लगता है प्रॉब्लम है, भाई अनूप कश्यप भी उसको देख आए हैं। अब इनके लिए क्या करना है, मैंने इनके कितना पैसा भी डोनेट करना है, नहीं करना है। जैसे दादाजी बोल रहे थे सरकारी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग इसको मैंने बहुत पॉइंट वाली बात है, अभी मैंने तत्काल जरूरत वाली बात है कि उस पर सही डिसीजन नहीं, अभी अभी क्या है ना, अभी जो है बेसिकली उनको फाइनल जो चेकअप होगा ना तब भी पता चलेगा कि इसमें क्या करना होगा। अभी तो उनका फिजिकली फिटनेस के लिए जो चेकअप है वही क्लियर नहीं हो पा रहा है, और जिसे उनको लाना ले जाना ये सब भी मामला थोड़ा बहुत पैसा फंसेगा। लेकिन अभी इनिशियल में उतना पैसा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब तक उसका उनका पूरा फिजिकली फिटनेस का डाटा नहीं आ जाता है तब तक कहा नहीं जा सकता है। तो थोड़ा बहुत पैसा अभी आने जाने में लगेगा। तो कच्छप भी ऐसा करते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप वहाँ पर है ही, हेल्प कर ही रहे हैं, हॉस्पिटल में भी हेल्प करने की बात कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत टेस्टिंग में, सरकारी में तो ज्यादा खर्चा होता नहीं है, अगर वहाँ लैब टेस्ट वगैरह में कुछ खर्च हो जाता है तो फिलहाल क्या बोले, मैं कह रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर मैंने डायजिस मार्फत का इलाज कराना चाह रहे हैं, आप तो जाएंगे, कर ही रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और यदि वहाँ कुछ बहुत खर्चा हो जाता है, मतलब लैब टेस्ट वगैरह में, सरकारी में ज्यादा खर्चा होता नहीं है, 250, 300, 150 ऐसे ही रहता है। तो ये जो भी खर्चा होगा ना, तो फिलहाल के लिए आप अपने जेब से खर्चा कर दीजिएगा, और हम लोग को बस रसीद दिखा दीजिएगा कितना खर्चा हुआ, तो हम लोग इसी फंड से आपको ट्रांसफर कर देंगे पैसा, है ना, ये उचित होगा ना? दादाजी क्या बोलते हैं? नहीं, अभी सबसे पहले जो है ना, बस हमको चाहिए वहां पर हेल्पिंग हैंड। मेन है क्या है ना कि 2 आदमी चाहिए, एक जेंट्स एक लेडीज। हेल्पिंग हैंड सबसे बड़ा, वो तो ये जो मतलब टेस्टिंग वगैरह का जो मामला है तो अब सेकेंडरी है। पहले उनको मतलब थोरली चेक हो जाए, और उनको आने जाने का जो खर्च है वो तो हम लोग दे ही देंगे, लेकिन आदमी चाहिए हेल्पिंग हैंड जो एक्टिव हो, उनको ले जाए समय से, बस यही मामला है। उसके बाद तो देखा जाएगा ना, वो तो एनालिसिस तुरंत हो जाएगा कि क्या क्या टेस्ट कराना है, कितना खर्चा होगा। सरकारी में बहुत ज्यादा पैसा लगता नहीं, बोले तो आदमी भूखा नहीं मरता है, मतलब सुनते हैं ना भूखा मर गया, लेकिन आदमी नहीं मरता, ऐसे लोगों को मरना चाहिए।
हम देख रहे हम हैं, लोगों मेन को है लेडीज का मामला है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ कश्यप जी। हाँ, जहाँ तक हो सके हेल्प करेंगे साथ में। हाँ ये अनूप कश्यप जी। हाँ 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 है हाँ लाइन पे है, इमानुअल ने बताइए। हामी भर दिया है कि जहाँ तक हो सके हम साथ देंगे करके। और बीएसएनएल में ये इमानुअल कश्यप जी बीएसएनएल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम देखते हैं, है असिस्टेंट इंजीनियर। लेकिन पूरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम देखते हैं और काफी व्यस्त रहते होंगे, हो सकता है कई बार ना भी साथ दे पाए। काफी मजे रखते हैं। इतना इच्छा रख रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जी बात जी। है ना। तो नहीं आप तो बोलिए ना कच्छप, इमानुअल कच्छप को बोलिए ना, मीटिंग खत्म होगा तो फोन करेगा, मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है ही है, बात कर लेंगे या जैसा हो। हाँ ठीक है। उनका नंबर हम दे देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद, इमानुअल कश्यप मीटिंग का खत्म नंबर होने के बाद दे देंगे, है ना। या व्हाट्सएप में भी आप लोग ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं नंबर, है ना, एक दूसरे का। और दोनों का नंबर है मेरे पास। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अनूप कश्यप जी और इमानुअल कश्यप जी, आप थोड़ा सा आप दोनों इनिशिएटिव लीजिए कि वहाँ उनको इलाज कैसे कराना है ना। और खर्चा वर्चा जो भी होगा आप लोग कर लीजिएगा और हम लोग को बता दीजिएगा, है ना। अगर लोग रखना पड़े तो भी, अगर हम लोगों को हाँ एक काम और हो सकता है कि वहाँ जो जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई तो आसपास आस पड़ोस में रहते होंगे लोग बाग, तो उनसे भी हेल्पिंग आस पड़ोस से लिया जा सकता है। या तिलकी जी अंबिकापुर से। हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं सुना अभी पूरी बातों को, तो आप लोगों की राय बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि क्या जरूरत है उनको, कितनी जरूरत है, और उसके लिए फिजिकली उनके साथ में आसपास वालों को आगे आना पड़ेगा। खाई तुम उनसे जा करके, और भी क्या हो सकता है भाई, हम मदद करना तो चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां जाके हम लोग उनसे मिलें, और एक आध बार, और कोई आजू बाजू वाले हैं जो मतलब कि उनका साथ दे सकते हैं हॉस्पिटल जाने आने में, और पहले जाएं, इसके बाद डायग्नोज करें कि क्या बीमारी है और कितना खर्चा होने वाला है। हेलो। तो उस हिसाब से हमको देखना चाहिए कि कितना दे सकते हैं, और आगे के लिए भी देखना पड़ेगा कि उनके रिलेटिव कितने हैं और कैसे नौकरी पेशा में है, क्या में है, कितना वो लोग दे सकते हैं, कितना कम पड़ रहा है, उतना हम मदद करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां जहां तक सवाल है कि आप लोगों ने बताया कि सिक्योरिटी फंड एक बनाने का, तो इसमें अभी जो 5 सदस्य बनाए मैं सहमत हूं उनसे, और अभी फिलहाल तो जितने लोग जो जुड़े हैं उसके हिसाब से ठीक है, आगे फिर तो बदलते रहेंगे समय के अनुसार जो है। तो अभी जो भी 5 सदस्य बना दिए हैं वो सही है, और इसमें अभी प्रस्ताव रखना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को। जैसे अभी जो डिसीजन लिए हैं, जो हम लोगों ने जो सोचा है, उसको ग्रुप में एक बार प्रस्ताव रखना पड़ेगा, और एक जो 20 रुपया वाला जो है मिनिमम, जो अपने को एक बनाना पड़ेगा कि इतना देना होगा अगर आप इसमें इससे सिक्योरिटी फंड से जुड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 20 रुपये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, हर कोई दे सकता है, और 20 रुपये मिनिमम है, बाकी तो दे सकते हैं स्वेच्छा के अनुसार। और एक ग्रुप में जो जुड़े हैं वो तो उनको तो मालूम है ही, हम जो है आजू बाजू हमारे जो इष्ट मित्र हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी बताएंगे इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और जरूरत पड़ने पर किसी को मदद कर सकें हम लोग। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। इसका अभी जो हम लोग इतना अभी बात की है ना, इसका एक मिनट बनाएंगे, मिनट बना लेंगे। हाँ। और उसको ग्रुप में छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग बात किए हैं, उन्हें ये जो चयन हुआ है या तो ऐसा हम सोचते हैं, जो भी यहाँ पर हुआ है उसका एक सार संक्षेप एक मिनट बनेगा और उसको व्हाट्सएप में छोड़ देंगे। उसके बाद उनसे बोलेंगे कि आप लोग भी अपना राय इसमें दीजिए। मीटिंग में भले आप आ नहीं पाए, हालांकि आमंत्रित सबको किए थे, ग्रुप में नहीं आ पाए, तो जो भी मीटिंग हुआ था उसमें ऐसे ऐसे हुआ, उसका मिनट ये है। अब आप लोग भी यहाँ पर राय रख सकते हैं इस टाइप से हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। पहले सबसे पहले क्या है, पता होनी चाहिए हमको कि कितना खर्चा आ रहा है, और इसके बाद ही हम लोग किसी को फंड दें तो अच्छा रहेगा।